नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे अमरोहा की, जहां डीआईजी और एसपी के नेतृत्व में भव्य फ्लैग मार्च त्योहार पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। आगे बात करेंगे औरैया की, जहां शेमफोर्ड स्कूल की बस बच्चों को ले जाते समय खराब हो गई, बच्चों ने मारा बस को धक्का। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। अमरोहा में होली के त्योहारी उल्लास को सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण बनाए रखने के लिए अमरोहा पुलिस ने एक कड़ा सुरक्षा चक्र तैयार कर लिया है। डीआईजी मुरादाबाद मुनिराज सिंह और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के नेतृत्व में टीपी नगर चौराहे से हिंदू इंटर कॉलेज तक भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का शहर के विभिन्न इलाकों में गर्मजोशी से स्वागत हुआ। एसपी अमित कुमार आनंद ने स्पष्ट कहा कि त्योहार में किसी भी तरह की अशांति या विवाद को सख्ती से रोका जाएगा। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स की तैनाती बढ़ाई जाएगी। साथ ही पेट्रोलिंग और सीसीटीवी कैमरों से पूरे शहर पर पैनी नजर रखी जाएगी। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। औरैया में शेमफोर्ड स्कूल की बस बच्चों को ले जाते समय सड़क पर हुई खराब। स्कूली छात्रा द्वारा बस को धक्का मारने का वीडियो हुआ वायरल। शहर के प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल का बेहतर प्रबंधन का दावा दिखा धक्का मार। अच्छी शिक्षा, बेहतर व्यवस्था का दावा कर अभिभावकों से ली जाती है मोटी फीस। मामला औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बहराइच जिलाधिकारी ने सभी जनपद वासियों को होली की बधाई व शुभकामनाएं दी। साथ ही अपील की कि सभी लोग शांति व सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं। उन्होंने हर्बल रंगों का प्रयोग करने, नशा इत्यादि न करने तथा वाहन चलाने में सावधानी बरतने के लिए भी कहा। कल जो है होलिका पूजन और होलिका दहन का त्योहार है और परसों रंगोत्सव है, तो इसी के दृष्टिगत जो है संपूर्ण व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। जो सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती होनी है तो वो कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों का आपस में समन्वय कर दिया गया है। कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। इसके साथ साथ जो उन्हें व्यवस्थाएं देनी है, चाहे बुलेट प्रूफ जैकेट है या जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, वो सभी सेक्टर और जोनल को उपलब्ध करा दी गई है। सभी सेक्टर और जोनल ने जो होलिका दहन के स्थल है या जहां से शोभा यात्राएं इत्यादि निकलनी है, उनका विधिवत निरीक्षण कर लिया है। कहीं पे कोई विवाद की स्थिति नहीं है और इस प्रकार की पूर्ण व्यवस्था की गई है पुलिस और प्रशासन के द्वारा कि जो हमारा त्योहार है वो बहुत ही सौहार्द गति से हो। और इसके साथ जो विभिन्न शांति समिति की बैठकें चाहे थानों पे हुई थी या जो केंद्रीय समिति की बैठक हुई थी, उसमें दोनों जो पक्ष हैं उन्होंने आपसी सहमति से सब कुछ तय किया है। और जो है चाहे नमाज हो या रंगोत्सव का कार्यक्रम हो, तो उसमें जो हमारे अधिकारी निरंतर भ्रमणशील रहेंगे और जो दोनों चीजें हैं वो सकुशल रूप से और बहुत ही शांतिपूर्वक संपन्न कराई जाएंगे। देखिए, इसमें पुलिस के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है अब की बार। और उसमें जो निरोधात्मक कार्रवाई हुई है, चाहे गुंडा एक्ट में है या गैंगस्टर में है, जो जिला बदर की कार्रवाई होनी है, वो सभी बड़े स्तर पर की गई है। जो हमारे जितने भी थाना अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया है और सबको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो भी कोई अराजक तत्व इस प्रकार की कोई गतिविधि करेगा तो 10 मिनट के अंदर उस पर कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए। मैं बहराइच की जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हर्बल रंगों का प्रयोग करें, केमिकल का प्रयोग ना करें, नशे इत्यादि का सेवन करके जो वाहन ना चलाएं, क्योंकि इस समय दुर्घटनाएं इत्यादि भी होती हैं। और कोई भी कार्य करने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करें और दोनों त्योहारों को आपसी सौहार्द को बनाए रखते हुए, शांति को बनाए रखते हुए मिलजुल कर संपन्न करें। रूट मार्च के माध्यम से हम जनता में विश्वास पैदा कर रहे हैं कि सामान्य जनता जो समरसता के भाव की है, जो सौहार्द के भाव की है, उसको होली का त्यौहार सकुशल मनाए जाने की दृष्टि से हम लोग उनमें आत्मविश्वास भर रहे हैं। और साथ ही हमने पुलिस प्रबंध की दृष्टि से भी पूरे जनपद को 44 जोन्स और 121 सेक्टर में बांट रखा है। सभी सेक्टरों में सक्षम पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट की ड्यूटियां ज्वाइंट रूप में लगाई जा रही हैं। जितने भी होलिका दहन के स्थल हैं, लगभग 5000 की संख्या में, उनका समस्त होलिका दहन स्थलों का भौतिक निरीक्षण और विजिट सभी द्वारा कर ली गई है। साथ ही जो भी
वहाँ पर आवश्यक प्रबंध है, पुलिस प्रशासन की दृष्टि से वो भी सुनिश्चित कर लिए गए हैं। सुपर जोन के रूप में 6 पुलिस अफसर डिप्टी एसपी रैंक के सीओज को और एसडीएम्स को ज्वाइंट भ्रमण करके अपने सब क्षेत्रों में कुशलता के लिए जो है वो लोग सन्नद्ध हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही सीनियर लेवल पर भी एसपी सिटी, एसपी आरए और एडीएम सिटी साहब द्वारा और साथ ही सीआरओ द्वारा, मुख्य विकास अधिकारी द्वारा भी समस्त अधिकारियों द्वारा, वरिष्ठ अधिकारियों ज्वाइंट भ्रमण किया जा रहा है। हमारे और जिलाधिकारी महोदया के द्वारा भी विभिन्न स्थलों का संयुक्त भ्रमण किया गया है और हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि पूरा होलिका का उत्सव और जुमे की नमाज आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ सकुशल संपन्न हो। साथ ही यदि कोई व्यक्ति अवांछित गतिविधि करने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध प्रभावी दंडात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रबंध किए गए हैं। इलाके में किस तरह से यहाँ पर सभी के मन में सामाजिक समरसता और सौहार्द का भाव विद्यमान है। कहीं पर भी किसी प्रकार की ऐसी कोई संवेदनशीलता नहीं है जिसके तहत किसी आम आदमी को किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न हो। फिर भी सतर्कता की दृष्टि से हमने सारे पुलिस प्रबंध कर रखे हैं, जिससे कि जनता में तत्काल रूप से सभी को होली उत्सव मनाए जाने के लिए पूर्ण रूप से वातावरण का सृजन किया जा सके। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता सलमान अहमद की रिपोर्ट। बौद्ध अनुयायियों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित मांग पत्र नगर मजिस्ट्रेट को दिया, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं ने बिहार के महाबोधि और महाविहार को बौद्धों के हाथों में सौंपने की मांग की। बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि बोधगया बिहार या भारत का ही गौरव नहीं बल्कि विश्व का गौरव है। बोधगया विश्व की धरोहर है। इस पवित्र स्थल पर मनुवादियों पर कब्जा कर दिया गया, इसको तत्काल मुक्त कराया जाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो इसके विरोध में उग्र आंदोलन पूरे देश में होगा। सपा पार्टी से आप सांसद प्रत्याशी हैं, बौद्धिस्ट लोगों के साथ आप कलेक्टेड आए, किन मांगों को लेकर आप कलेक्टेड आए? महाबोधि महाविहार जो बोधगया में स्थित है, जो भगवान बुद्ध की जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, बौद्ध अनुयायियों की वो विरासत है। पूरा भारत देश ही नहीं, पूरे संसार के बौद्ध अनुयायी तथागत भगवान गौतम बुद्ध में जो आस्था रखते हैं, और महाबोधि महाविहार वो आस्था का प्रतीक है। और बड़े दुर्भाग्य की बात ये है कि देश में क्या पूरे संसार में मस्जिदों में मौलाना नमाज पढ़ते हैं, मंदिरों में वहाँ के बाबा अपना पूजा करते हैं, चर्च में पादरी वहाँ की पूजा करते हैं और वहाँ के पूर्ण रूप से उनके अधिकार में होता है। लेकिन महाबोधि महाविहार हमारे बौद्ध भिक्षुओं के अंडर में नहीं है। और महाबोधि महाविहार का बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट जो 1949 में बनाया गया था, इतने साल होने के बावजूद भी इस देश में तमाम लोगों ने, हमारे बौद्ध भिक्षुओं ने आंदोलन किए, लेकिन अभी भी उसमें परिवर्तन नहीं हो पाया। महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए वहाँ का जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट में बौद्ध भिक्षु न होकर आधे बौद्ध भिक्षु हैं और आधे दूसरे हिंदू धर्मावलंबी के जो बाबा लोग हैं। हमारी मांग है कि पूरे जो बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट है जो 1949 में बनाया गया था, एक तो उसमें वहाँ के पदन जिलाधिकारी महोदय वहाँ के अध्यक्ष रहते हैं, चाहे जिलाधिकारी किसी कास्ट के हों तो उसके वो अध्यक्ष रहेंगे। उनको हटा के बुद्धिस्ट मॉन्क्स हमारे बौद्ध भिक्षुओं के कब्जे में पूरा बुद्ध विहार दिया जाए। इस मांग को लेकर फर्रुखाबाद लोकसभा के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में आस्था रखने वाले लोग, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध में आस्था रखने वाले सभी और धर्मावलंबी आज सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से महाबोधि महाविहार को मूवमेंट कराने के लिए, माननीय राष्ट्रपति महोदया के तक पहुंचाने के लिए माननीय जिलाधिकारी कार्यालय पर हम लोग आने का काम किया। और माननीय जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिलाया है कि हम लोग आपकी आवाज़ को माननीय राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है। आज आप लोग बड़ी संख्या में कलेक्टेड आए हैं, किस मामले को लेकर कलेक्टेड आए हैं? हम महाबोधि महाविहार मुक्त आंदोलन के संबंध में यहाँ आए हैं। पुरानी व्यवस्था के अनुसार जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय 6 जुलाई सन 1949 को एक एक्ट बनाया गया था जिसमें व्यवस्था रखी गई कि 4 बौद्ध होंगे, 4 अबौद्ध होंगे यानी कि हिंदू होंगे, और वहाँ का जो चेयरमैन होगा, वहाँ का जिलाधिकारी होगा, वो भी श्रमण यानी कि ब्राह्मण होना चाहिए। अगर वहाँ का जिलाधिकारी ब्राह्मण नहीं है तो वहाँ के किसी पदोन्नत
उच्च पद वाले को, ब्राह्मण को वहाँ का चेयरमैन बनाया जाएगा। लेकिन हम मुक्त आंदोलन इसलिए चाह रहे हैं कि हमारी सुश्री सदाई जो जापान से आए थे यहाँ, उन्होंने मुक्त आंदोलन के लिए आवाज़ उठाया था महाबोधि के लिए। 92 में हमारे आनंद भंते जी ने उठाया। अब जो है लामा भंते जी और हमारे ज्ञान रतन महाथेरा जी, उनके द्वारा ये हम आवाज़ उठा रहे हैं कि हम बौद्धों को महाविहार हमें सौंप दिया जाए। वहाँ व्यवस्था जो है 4 बौद्ध अबौद्ध लोग अपने कब्जा करे बैठे हैं। ब्राह्मणीय कर्मकांड के द्वारा बुद्ध को गुमराह किया जा रहा है, जबकि भगवान बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया और देश विदेशों में आज उनके अनुयायी हैं। चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक ने अपने महेंद्र और संघमित्रा को देश विदेश श्रीलंका में भेज करके बौद्ध की अलग जगाया था, एक संदेश दिया, मानव का संदेश दिया, अविद्या से दूर रहने का रास्ता दिया। ऐसे धम्मो सनातनो, ये बुद्ध की भाषा का शब्द था और ये शब्द इन लोगों ने कन्वर्ट करके अपने लिए ले ला। पहले चलता था ब्राह्मण धर्म, फिर हुआ हिंदू धर्म, अब हो गया है सनातन धर्म। ये सनातन की भाषा ही होती है कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता है, गुस्सा आती है तो गुस्सा सबको एक जैसा होता है। सनातन होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो सभी के यहाँ बराबर पड़ता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जल किसी की प्यास हो जाता है तो समान प्यास हो जाता है। प्रकृति के जो बंधे बनाए नियम हैं वह सनातन होता है। किसी एक ग्रंथ या शास्त्र को सनातन कह देना यह मिथ्या है, उनकी मोनोपोली है, उनका सिद्धांत है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारे महाबोधि को मुक्त कराया जाए और हम बौद्ध लोगों को सपोर्ट कर दिया जाए, इसीलिए हमने आज आकर यहाँ ज्ञापन दिया। ज्ञापन आपने दिया तो क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन क्या है, यहाँ से ऊपर भेजने के लिए कह दिया है। लेकिन वर्तमान सत्ता तो आपको मालूम है किस धर्म को फॉलो करती है, किस धर्म का प्रचार करती है। अभी मॉरिशस में गए तो वहाँ जाकर के कुंभ का गंगा जल तो देना उचित समझ लिया, लेकिन भारत की नेशनल मीडिया ने अभी तक महाबोधि के बारे में कोई भी कैसा भी नेशनल टीवी पे देना नहीं समझा। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर बुधवार शाम लगभग 5 बजे की गुड़सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मोहल्ला परकोटा बड़ा खेरा की है, जहां किसान संतोष कुशवाहा पुत्र स्वर्गीय मनोहर कुशवाहा उम्र लगभग 35 वर्षीय ने जमीन उपजाऊ न होने के चलते लोगों से कर्ज ले लिया था, जिसको चुका न पाने पर वह परेशान रहता था, जिसके चलते आज संतोष ने घर के अंदर बने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आनन फानन में मौके पर पहुंचे परिजनों द्वारा संतोष को फांसी के फंदे पर झूलता देख प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़सराय लाए, जहां चिकित्सकों द्वारा चेकअप के बाद संतोष को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं मौके पर पहुंची गुड़सराय पुलिस द्वारा शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया गया है कि मृतक संतोष 3 भाइयों में सबसे छोटा था। 15 वर्ष पहले संतोष के पिता मनोहर की मौत हो गई थी। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी हैं आप? दशरथ कुशवाहा, मोहल्ला परकोटा बड़ा खेरा, पार्षद। ये जो अभी आए हैं जी, कौन है आपके, क्या नाम है इनका? ये हमारे मोहल्ले के वार्डवासी हैं। क्या नाम है इनका? इनका संतोष कुमार नाम है इसका। क्या हो गया इन्हें? जमीन में उपजाऊ न होने के कारण, कर्ज लेने के कारण उसने फांसी लगा ली है। फिर कहाँ लाए आप इन्हें? हम यहाँ पर गुड़सराय अस्पताल लाए हैं समझ के अंदर। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। उम्र कितनी होगी इनकी? उसकी 35-40 के लगभग उम्र होगी। ठीक है भैया। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।